दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त अकमील अहमद। आज हम बात करने चल रहे हैं ब्लैक फंगस, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। जो ब्लैक फंगस होती है ये क्या एक प्रकार की यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल किसे कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल उसे कहा जाता है जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, उसको यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। और जो आपका ब्लैक फंगस है या जिसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक जिसको हम लोग हिंदी में परजीवी कहते हैं, तो परजीवी उसे कहा जाता है जो सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और सजीवों से भोजन प्राप्त करने के साथ साथ सजीवों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनको हेटेरोट्रॉपिक या परजीवी के नाम से जानते हैं। तो इसी श्रेणी में क्या आता है कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक प्रकार की हेटेरोट्रॉपिक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होती है। सेलवाल होती है। सेलवाल होती है जो काइटिन की बनी होती है, ग्लूकागान की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की इसकी सेलवाल बनी होती है। ये आपकी हो गया। अब बात करते हैं कि मतलब कि इसमें परजीवी के बारे में बात हो गया। अब बात किया जाता है कि ये इतना खतरनाक क्यों है और ये कहाँ बात कर लेते हैं, ये कहाँ पे मिलती है। जो आपका ब्लैक फंगस है जो हमारे वातावरण है, हमारे वातावरण की मिट्टी, कंकड़, पत्थरों में भी ये पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में भी ये प्रवेश करते रहते हैं। जब वातावरण में मिलेगी तो क्या हो, हवा के माध्यम से हमारे शरीर हम सांस लेंगे तो ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमको यहाँ ये हो रही है कि जब कि कोरोना वायरस 2020 में कि मतलब कि निकलता है और ये एक प्रकार की महामारी को लेकर आता है, तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की डिजीज़ हुई, लेकिन कहीं पर इतनी बड़ी मात्रा में ब्लैक फंगस ने अटैक नहीं किए। भारत पर ही क्यों अटैक करते हैं, इस पे बारे में बात करते हैं। तो कुछ विद्वानों का या कुछ साइंटिस्टों को यह कहना कि जो हम कि लगातार ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लगातार हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से उसमें वो साफ़ नहीं होते हैं जी। इसलिए क्या होता है कि जब उनको हम लगाते हैं, ऑक्सीजन को लगाते हैं, वेंटिलेटर को लगाते हैं, जब बहुत दिनों तक उसका इस्तेमाल नहीं होगा और डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर देंगे, वो अच्छे तरीके से उसको साफ़ ना करके, तो क्या उसमें भी कि ब्लैक फंगस होते हैं, उसी के माध्यम के द्वारा क्या होता है शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी नाक होती है, नाक में एक म्यूकस होता है, म्यूकस उसे कहा जाता है जो हमारा कि ये पूरे जो सिस्टम होता है उसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, उसी में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद फिर क्या होता है कि ये परजीवी के रूप में कार्य करने लगते हैं और तमाम तरह की हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। तो ये लोगों ने कहा कि जो कि वेस्टर्न कंट्री है, जैसे आपका कि अमेरिका महाद्वीप हो या फिर यूरोप महाद्वीप हो, वहाँ पे इतने अच्छे तरीके से कि ब्लैक फंगस ने अपने पैर को नहीं पसारा। और भारत में इसलिए पसारा क्योंकि ये हो सकता है कि जो लगातार हम ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं और जो हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कि कंटामिनेशन होगा, इसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया के साथ साथ ये भी होंगे। इसलिए हमको इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि इसमें एक पॉइंट ये भी कहा गया कि जो कोविड-19 के मरीज हैं, पेशेंट, जब ये सही हो जाते हैं तो इसके बाद ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं अपना काम करना शुरू कर देती है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि आप जानते हैं कि जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनको तमाम तरह की मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, यहाँ तक कि स्टेरॉयड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है तो जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कम हो जाती है, और जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो हमारे शरीर के अंदर और जो हमारे वातावरण में ब्लैक फंगस है, जब ये शरीर के अंदर पहुंचेगा तो ये पूरे तरीके से काम करने लगता है। इसलिए क्या है कि जो इसमें जो कोविड-19 के पेशेंट रह चुके तो उनको बहुत एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। अगर ज़रा सा भी उन्होंने एहतियात को नहीं बरता तो वो भी इसके चपेट में आएंगे, क्योंकि जो कोविड-19 का मरीज होता है जब वो ठीक घर पे जाता है तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का जो लड़ने की क्षमता होती है, मतलब कि फॉरेन एंटीजन से, जैसे आपका कि बैक्टीरिया, वायरस या कि ब्लैक फंगस
फंगस से वो उसके खिलाफ उतनी तत्परता से काम नहीं कर पाता। इसलिए क्या होता है कि ब्लैक फंगस से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है और पूरे तरीके से ये आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब बात आती है जब ये बॉडी में कि हमारे म्यूकस में प्रवेश करता है हमारी नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, सबसे पहले क्या करता है हमारे ट्रैक में होते हुए ये कहाँ पहुँचता, हमारी आँख में पहुँचता, आँख से होता हुआ फिर ये क्या होता है ब्रेन में पहुँच जाता है। कहने का मतलब कि आपका आँख होगा ये पहले नाक से होगा, नाक से क्या होगा आपका आँख में जाएगा, आँख से फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन में। कहने का मतलब जो हमारा पूरा ये एक सिस्टम होता है उस सिस्टम को यह कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करने के बाद पूरे तरीके से हावी हो जाता है और किसी तरीके से हमारी पूरी जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, जैविक क्रिया को प्रभावित करने का काम ब्लैक फंगस करने लगता है। ये भी कहा गया है कि अब यहाँ तक ये होता है कि जब ये बॉडी में प्रवेश करता है और पूरा अपने तरह फंक्शन करने लगता है तो जो हमारे की रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाओं में ये जाकर पूरे शरीर में ये चला जाता है और पूरे शरीर में जब सर्कुलेट होता है तो इसका ये काम और होता है कि ये ब्लड को थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जब ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो भी वहाँ पे डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो आपका ब्लैक फंगस है जिसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकरमाइकोसिस क्या है कि ये जिनकी इम्यून सिस्टम बेहतर है, जो कोविड-19 पेशेंट नहीं है, उनके लिए है बहुत ज़्यादा ये हानिकारक नहीं है। इसलिए इसको लेकर वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग की फिर भी जो सरकार है, जो आपका ICMR है, जो भी गाइडलाइन देती है उसका पालन करते हुए अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में के साथ।